हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है सबसे फर्स्ट फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? जैसे कि इसके पहले भी हम लोग मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे और ऑरेस्टेड का प्रयोग पढ़ चुके थे। उसमें चुंबक का चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, बहुत सारे टॉपिक पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक की भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सबसे पहले ये आप फिगर देख सकते हैं कि ये जो है वो इस तरह से बना हुआ है। ये जो है राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड, मीन्स ये बायां हाथ है। और फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि अपनी उंगली, अपनी हथेली बाएं हाथ को इस तरह से मोड़िए कि ये जो आपका मिडिल उंगली, ये तर्जनी हो गया और ये अंगूठा हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये जो मिडिल फिंगर है यानी कि मध्य उंगली है, ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है और ये जो फोर फिंगर है यानी कि तर्जनी उंगली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर को प्रदर्शित करती है। और ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा चुंबकीय बल एफ वेक्टर को प्रदर्शित करती है। इसी को हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। इसी चीज को हमने बोर्ड पे लिखा है कि यदि हम बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली उंगली तथा मध्य उंगली इस प्रकार फैलाएं, देखिए यदि हम बाएं हाथ, ये बायां हाथ है, बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली और मध्य उंगली इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत रहे। ये जो तीनों उंगली है ये एक दूसरे के लंबवत है रहे यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि ये जो तर्जनी उंगली देख रहे हैं ये बी वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा मध्य उंगली, ये मध्य उंगली है, ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये जो अंगूठा है वो आपका चुंबकीय बल को प्रदर्शित करती है। इसको ही हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का अंगूठा का नियम कह देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बायां हाथ का ये अंगूठा चुंबकीय बल एफ वेक्टर को डिनोट करता है और ये बी वेक्टर तर्जनी उंगली यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है और ये मध्य उंगली जो है वो विद्युत धारा आई को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक ज्ञात करना है। यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही चालक को अगर हम इस प्रकार ले जाएं तो उसमें चुंबकीय बल का परिमाण क्या होगा उसकी बात करेंगे। हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की बात करते हैं। यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धारावाही चालक को ले जाते हैं तो जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है उसके बारे में जानेंगे। सपोज दैट ये आपका चुंबक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये इंडिकेट बता रहा है कि दो पोल है इस चुंबक का। इस चुंबक में यदि कोई सपोज दैट ये जो तार है, ये इसमें धारा प्रवाहित है, इस तार को इस चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं। जैसे ही इस तार को चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं और इस तार में धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इसमें एक बल उत्पन्न होता है। इस बल को हम लोग चुंबकीय बल कह देते हैं। तो सन 1820 ईस्वी में एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में अध्ययन किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि ये जो बल है इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई इस जो चालक पदार्थ है उसकी लंबाई L और चालक पदार्थ L और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है जया उसके और चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं
कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के परिमाण का व्यंजक की बात करते हैं तो सन 1820 ईस्वी में वैज्ञानिक एम्पियर ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले जो चुंबकीय बल F वेक्टर का परिमाण होता है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल I, चालक की लंबाई कैपिटल L तथा चालक और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो F होता है वो समानुपाती मीन्स अनुक्रमानुपाती I L B साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक K आता है, K I L B साइन थीटा हो गया। और ये फॉर्मूला हो गया आपका चुंबकीय बल का, जहां K जो है, जहां K एक समानुपाती नियतांक है, जहां K एक समानुपाती नियतांक है। यदि K इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, K का वैल्यू 1 रखते हैं तो F इज इक्वल टू हो जाएगा I L B साइन थीटा। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा वेक्टर फॉर्म में तो लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में चुंबकीय बल। विशेष स्थिति की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर हो, जब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, जब चालक तार जो L है यदि B मीन्स चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा तो उस कंडीशन में जो कोण बनेगा, ये दोनों के बीच L और B के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री होगा। और आप अगर साइन 0 का वैल्यू रखते हैं तो F का वैल्यू जो है वो आपका 0 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब कभी किसी चालक तार को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तब उस कंडीशन में हमारा जो चुंबकीय बल होगा वो 0 होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यदि 2 नंबर की बात करते हैं, जब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जैसे जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो हमारा चुंबकीय बल F इज इक्वल टू I L B, यानी कि हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल का अधिकतम मान कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र और तार दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तो चुंबकीय बल का मान जो होगा वो सबसे ज्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं
अधिकतम होगा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अब हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। अभी जो हम लोग चुंबकीय बल के बारे में पढ़े हैं, F = I/BL sin थीटा, उस थ्योरी पर, उस फॉर्मूले पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल आप भी बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और बनाने के बाद आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आंसर आपके अनुसार कितना आया है। तो हम लोग थर्ड से चलेंगे ऊपर की ओर। पहले थर्ड बनाएंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट बनाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल बनाना सबसे आसान होता है यदि आपको फॉर्मूला मालूम है, और आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा कि ये क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो बात करते हैं, 40 सेमी लंबे एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। सपोज दैट ये जो है वो 40 सेंटीमीटर लंबा तार है, और इसमें कितना एम्पियर की धारा बह रही है? 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार को 8.0 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। इस पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एल का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 0.40 मीटर कर लेते हैं। फिर तार में 2.5 एम्पियर, आई का वैल्यू दिया है 2.5 एम्पियर दिया हुआ है। तार को 8.0 × 10⁻³ वेबर, यानी कि बी का वैल्यू दिया है 8.0 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मात्रक है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। लंबवत है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री। इस पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, मींस F = वाट। ये हमें ज्ञात करना है, इतना सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। और चूंकि आप जानते हैं F = I/BL sin थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग थ्योरी, ये न्यूमेरिकल बनाने से पहले ये फॉर्मूला पढ़े हैं, I/BL sin थीटा। I की जगह पर हम 2.5 इंटू बी के जगह पर 8.0 × 10⁻³ इंटू एल के जगह पर ये 0.40 और इंटू साइन थीटा के जगह पर हम साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, क्योंकि साइन 90 = 1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही आसान होता है। 25 वाट है 200, और 200 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 हो जाएगा। ये पॉइंट कट जाएगा, मींस 8.0 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। ये आप अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो सबसे पहले ये आप 2500 का 100 कर लेते हैं, तो ये आपका पॉइंट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। इस तरह से यदि आपको कंफ्यूजन है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 8 × 16 = 20, 0.0 × 10⁻³ इंटू 0.40, ये पॉइंट काटेंगे तो 100 होगा, और ये हमारा हो जाएगा 20, 5 × 100, 5 × 8 = 40, मीन्स 8 × 10⁻³ और F है मतलब न्यूटन चुंबकीय बल। इसका जो मान है 8 इंटू, इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो 8.0 कर लेते हैं। ये और सुंदर मतलब आपका आंसर बन जाता है 8.0 × 10⁻³ न्यूटन। तो किए क्या है, सबसे पहले लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.40 मीटर। फिर आई दिया है 2.5 एम्पियर, बी दिया है 8.0 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और थीटा दिया है 90 डिग्री। तो हमें एफ का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि एफ = हम जानते हैं I/BL sin थीटा। तो I/BL के जगह पर, I के जगह पर 2.5 एम्पियर, B के जगह पर हम लिख लेते हैं 8.0 × 10⁻³ और इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमने 1 पुट किया है, 1 कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा देंगे कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कैलकुलेशन करिएगा 8.0 × 10⁻³
3 न्यूटन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। जिस तरह से हम लोग थर्ड बनाए हैं आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। कमेंट बॉक्स में नहीं बताइएगा तो हमें मालूम चलेगा कि आप इस वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या आपको ये थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है। आपको यदि अच्छा नंबर से पास होना है तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, इसको आप अपने फेयर की कॉपी पे नोट करिए और क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब जरूर दीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड न्यूमेरिकल का। एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है I इज इक्वल टू 8 एम्पियर और B इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला दिया है और दिया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री करा। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल यानी कि F जो है एकांक लंबाई F बाई L कर लेते हैं, ये L कैपिटल लिख लेते हैं, ये पूछ रहा है। और आप जानते हैं चूंकि F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। आप कंफ्यूजन हुई लिखिए, आपको मालूम होगा कि आई बी एल साइन थीटा या आई एल साइन थीटा। आप ये ध्यान से समझिए कि ये जो है मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मन करेगा बी आई एल साइन थीटा लिखने का तो बी आई साइन थीटा लिखेंगे या आई एल बी साइन थीटा लिखेंगे या एल आई बी साइन थीटा लिखेंगे। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं F बाई एल बाई में कर लेते हैं और बी आई साइन थीटा कर लेते हैं। और जैसे आप फॉर्मूला मीन्स जो वैल्यू दिया है उसको पुट करते हैं, बी के जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, आई के जगह पर 8 और साइन जो है 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे दिखा दीजिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8, 15 चौका 60 मीन्स ये 6 जो है ये आपका हो जाएगा, ये 15 चौका 60 हो जाएगा, ये आपका इतना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 0.60 और ये जो है इसका मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर। ध्यान से समझिए, बी का वैल्यू हम 0.15 लिखे हैं, आई के जगह पर 8 एम्पियर और साइन 30 का वैल्यू 1/2, 4 2 जा 8। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 0.60 और इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। इस तरह से हमारा आसानी से न्यूमेरिकल बन गया। ये भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा और बताइएगा कि आपका आंसर 0.60 न्यूटन पर मीटर आया है कि नहीं। हमें पता चल जाएगा कि आप भी क्वेश्चन मीन्स अटेम्प्ट किए हैं, बनाने की कोशिश किए हैं। यदि आप नहीं बताइएगा तो हमें मालूम चलेगा कि नहीं, आप देख नहीं रहे हैं वीडियो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है, आपको तेज बनना है, आपको अच्छा नंबर पाना है तो आपको प्रैक्टिस जरूरी करना है। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा और आपका सपना बेकार हो जाएगा। इसलिए सपना को कंप्लीट करना है, अच्छे नंबर को पाना है तो जरूर आप प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जिस तरह से थर्ड बनाया, सेकंड बनाया, उसी तरह से फर्स्ट न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। 2.0 मीटर लंबे एक तार में 4.0 एम्पियर की धारा बह रही है। तार 2.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कितना बल लगेगा? तो बल पूछ रहा है तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, एल दिया है 2.0 मीटर, आई दिया है
4.0 एम्पियर। बी दिया हुआ है 2.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है क्या, थीटा भी दिया हुआ है 30 डिग्री और पूछ रहा है एफ इज इक्वल टू वाट। क्योंकि आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे आई बी एल लिख दिए, मेरा मन, आपका भी मन जो करे वो लिख लीजिए, एल बी आई करिए, आई बी एल करिए या बी आई एल करिए। बिल बहुत बच्चा याद रखता है, बिल एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा याद हो जाता है। बिल बी आई एल, बिल बिली वाला नहीं, बिल बी आई एल। बी मीन्स चुंबकीय क्षेत्र, आई मीन्स करंट, एल मीन्स लेंथ। तो आई का वैल्यू पुट करते हैं, आई का वैल्यू 4.0 इंटू बी के जगह पर 2.0 इंटू एल के जगह पर एल 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 सॉरी बी के जगह पर तो हमें 2.0 कर दिए, एल के जगह पर हम एल का भी वैल्यू दिया हुआ है 2.0 और इंटू साइन 30 का वैल्यू आप 1/2 और यहाँ पे दिखा दीजिए साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 कर लेते हैं। कैलकुलेशन करते हैं, ये तो कट जाएगा, 4 2 8। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम भी लिख लेते हैं, ये न्यूटन। इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया। तो आपको इसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका ये आंसर कितना आया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित और उस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। इसके पहले भी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल की बात किए थे। अब जो है चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश गतिमान अवस्था में हो तो उस कंडीशन में हमारा चुंबकीय बल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि कैपिटल एल लंबाई का कोई तार है, कोई चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है तथा इसमें प्रवाहित धारा कैपिटल आई है। तो इस चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन्स कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक पदार्थ कैपिटल एल को रखा जाए और उसमें विद्युत धारा कैपिटल आई प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न जो चुंबकीय बल F होता है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं कि सपोज दैट यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मान लेते हैं ये कोई चालक पदार्थ है और इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं और इसमें जो चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा हो रहा है। अब बात कर रहे हैं कि ये कोई चालक पदार्थ है, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्मॉल क्यू आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक, मीन्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में स्मॉल टी समय लगता है। ध्यान से समझिएगा, ये कोई चालक पदार्थ है, जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्मॉल क्यू आवेश जाने में समय स्मॉल टी लेता है। तो विद्युत धारा के परिभाषा के अनुसार इस चालक पदार्थ पर जो विद्युत धारा होगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो वही चीज लिखे यहाँ पे, यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्मॉल क्यू आवेश युक्त किसी आवेशित कण को जाने में स्मॉल टी समय लगता है तो विद्युत धारा के परिभाषा के अनुसार इस कण की गति के कारण विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू बाई स्मॉल टी हो जाता है। I इज इक्वल टू क्यू बाई स्मॉल टी हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक से हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, अब I की जगह पर हम Q बाई टी लिखेंगे, Q बाई टी और इंटू बी एल साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं Q B और इसको लिख सकते हैं L बाई टी और ये आपका साइन थीटा। क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू L बाई टी, हम यहां पर दिखाएंगे वेग बराबर
क्या जानते हैं? दूरी बटा में समय। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना, ये वेग बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी बटा में समय के जगह पर हम वेग भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू बी और भी साइन थीटा। ये कर सकते हैं क्यू बी भी साइन थीटा। इसको अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं क्यू इंटू, इसको हम लिख सकते हैं भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपका वेक्टर के फॉर्म में हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये जो है किस कंडीशन में होगा? जब किसी चालक पदार्थ को अर्धचुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश जाने में जो बल लगाता है वो बल F इज इक्वल टू क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। क्रॉस इसलिए लगाए क्योंकि साइन थीटा है, मतलब F वेक्टर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। स्पेशल केस की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। विशेष स्थिति की बात करते हैं। विशेष स्थिति में वन सबसे पहले करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर Q इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 किए हैं, मीन्स यदि सपोज दैट Q भी के बीच में जो एंगल है थीटा अगर हमारा 0 बनेगा तो F का जो मान हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, यदि भी वेक्टर और बी वेक्टर, भी वेक्टर का मतलब आवेश का वेग, अगर आवेश का वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो यदि 0 डिग्री बनता है तो उस कंडीशन में हमारा बल 0 लगेगा, मीन्स शून्य होगा। सेकेंड स्थिति की बात करते हैं, यदि v बराबर 0 होगा तो F बराबर भी शून्य हो जाएगा। यदि अगर किसी आवेश का वेग अगर शून्य है तो उसका लगने वाला चुंबकीय बल का मान भी शून्य हो जाएगा। अब हम लोग इस थ्योरी पर F बराबर क्यू बी भी साइन थीटा पर दो न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल आप लोग भी बनाइएगा, ये न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना आप लोग का आंसर आया है। ये जो भी थ्योरी है सारे थ्योरी को आप अपने कॉपी पे लिखिएगा, रिवीजन करिएगा और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम एक न्यूमेरिकल सबसे पहले लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख करके बनाइएगा। एक इलेक्ट्रॉन फाइव पॉइंट 0 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक
एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में y अक्ष की दिशा में 2.0 इंटू 10⁶ j यूनिट वेक्टर मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू 0.3 J कैप प्लस 0.4 K कैप टेस्ला आकाश में उपस्थित है। आकाश में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, ये दो न्यूमेरिकल हमने लिख दिया, एक एक करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। सबसे फर्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन सोच रहे हैं बनाने के लिए, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो वैल्यू दिया है, एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो ध्यान से आप समझिएगा, जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। ये फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन कर रहे हैं। V इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड है और B का वैल्यू दिया है 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर और थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री और Q का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम E का वैल्यू हम लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कर लेते हैं। जब भी आवेश का मान नहीं दिया रहता है तो E का वैल्यू आप याद रखे रहिएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये वैल्यू जरूर पुट करिए। तो पूछ क्या रहा है, आरोपित बल F इज इक्वल टू वाट। तो चूंकि आप जानते हैं F इज इक्वल टू Q और VB साइन थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ाएं अभी। Q की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19 और V की जगह पर V का वैल्यू रखते हैं 5 इंटू 0 इंटू 10⁷ और इंटू B के जगह पर V का वैल्यू अगर रखते हैं 1.0 इंटू और साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2, यहाँ पे शो करिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम करते क्या है, कटा लेते हैं। ये 16×5 80 और 80 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 40 यानी कि 4.0 इंटू और ये 10 का पावर -19 है और 10 का पावर 7 है, तो ये आपका 10 का पावर आपका 12 हो जाएगा। 12 7 19 ये आपका हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 16×5 80 ये आपका हो जाएगा 8.0। 8.0 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4.0 इंटू ये और F का वैल्यू जो होता है मात्रक, ये न्यूटन। इस तरह से आपका पहला का आंसर हो गया। ये 4.0
0 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। तो हम सबसे पहले किए क्या है कि v का वैल्यू दिया है, v का वैल्यू हमने पुट किया कि 5.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू दिया है 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, हमने लिख दिया। थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ई का वैल्यू क्यों यूज किए हैं। तो दो फॉर्मूला हम बताए हैं, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा और F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये हम दो फॉर्मूला बताए हैं। तो देखिए जब वेग दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र लेंथ दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला इसलिए यूज किए हैं क्योंकि वेग दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, आवेश का मान नहीं दिया है, तो वहां पर आवेश का मान हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल बन गया। अब सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिक्स जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे वो फट से न बना लेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़े होंगे। डिटर्मिनेंट आप लोगों को फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में, और मैथ में भी पढ़ाया गया होगा। उसमें ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक y अक्ष की दिशा में इतना मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। मींस v वेक्टर इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻6 जे कैप दिया हुआ है, चाल से गति करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर इज इक्वल टू 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप दिया है, और ये मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं, और ये जो है वो टेस्ला लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण, और ई का वैल्यू हम लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर लेते हैं। और पूछ रहा है कि चुंबकीय बल F इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप जानते हैं चूंकि F इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, Q के जगह पर हम E का वैल्यू रख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और क्या करते हैं V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मान हम इस तरह से कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, I कैप, J कैप और K कैप। इस तरह से डिटर्मिनेंट में आप लोग पढ़े होंगे I J कैप 3 डायमेंशनल फॉर्मूला में। अब यहाँ पर I का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 0 लिख लेंगे। इसमें भी I का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो I का वैल्यू इसमें भी कुछ नहीं दिया है तो 0 लिख लेते हैं। अब J की बात करते हैं तो J का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, ध्यान से समझिए 2.0 इंटू 10⁻6 दिया हुआ है, और इसमें दिया है आपका 0.3 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा ये, और K का वैल्यू इसमें कुछ नहीं दिया है तो 0 लिखते हैं, और इसमें K का वैल्यू दिया है 0.4 दिया है। ध्यान से समझिएगा, इसमें I कहीं नहीं है तो 0 कर दिए हैं। J के जगह पर 2.0 इंटू 10⁻6, और यहाँ पर J की जगह पर 0.3 कर दिए हैं। और क्या करना है, K इसमें नहीं है तो K का वैल्यू हम 0 रखते हैं, इसमें K है तो K की जगह पर 0.4 रखते हैं। और आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला यदि आप नहीं जानते होंगे तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अगर हमें निकालना होगा तो हम करते क्या है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम करते क्या है कि इसको अगर हम I कैप को अगर निकालना हो तो हम करते क्या है, इसको तोप लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 2.0 इंटू 10⁻6 इंटू 0.4 करते हैं, और इसको स्मॉल ब्रैकेट में करते हैं माइनस। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 और मल्टीप्लाई 0 कर लेते हैं, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में करते हैं और ये कर लेते हैं।
फिर माइनस करते हैं। अब ये चूंकि आई कैप का ये वैल्यू हम निकाले हैं, अब जे कैप का वैल्यू निकालेंगे इसी तरह से। अब जे के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.0 ये 0 इंटू 0 और माइनस इसको करते हैं 0.4 इंटू 0 कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, प्लस ये के कैप कर लेते हैं। और क्या करते हैं, इसको अगर क्लोज करते हैं तो इसको इससे और इसको इससे करते हैं, मीन्स 2.0 इंटू 10⁶ इंटू 0 और माइनस 0 इंटू 0.3 ये कर लेते हैं। और ये आपका फॉर्मूला बेसिस हो गया। ये डिटर्मिनेंट में मैथ में पढ़े होंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले इसको हम आई को निकालना होता है तो आई को क्लोज करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, जब इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो फिर इसको इससे और इसको इससे करते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं तो इसको इससे और इसको इससे करते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8.0 इंटू 10⁶ आई कैप। और ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस ये आपका 0 आई कैप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, ये आपका 0 जे कैप। और ये आप करते हैं माइ प्लस 0 के कैप, तो ये 0 होता है, इसको छोड़ देते हैं। अब बचा ये, अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16 8 28 से यानी कि 128 इंटू 10⁻19 में से 16 गया और 13 माइनस 13 और ये आई कैप कर लेते हैं। ये आई कैप बता रहा है कि एक्स एक्सिस की दिशा में है, क्योंकि इस तरह से होता है, ये एक्स वाई और ये जेड। अगर ये आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं और ये के कैप लिखते हैं, तो ये आई एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जे के वाई एक्सिस को डिनोट करता है और के जो है वो जेड एक्सिस को डिनोट करता है। अगर इसका डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी दिशा लिखते हैं, इसकी दिशा एक्स अक्ष की ओर है। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया आसानी से। ये ध्यान से न्यूमेरिकल को आप लोग दोबारा तिबारा देखिएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइएगा कि आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो इतना आया है कि नहीं, और इसकी दिशा एक्स वाई जेड किस में होगा ये भी आप जरूर बताइएगा। तो इस तरह से ये वीडियो आपको किस तरह से लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इससे भी बढ़िया टॉपिक और न्यूमेरिकल के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।